नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि हाल ही में एसएससी द्वारा एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्री का एग्जाम है वो आपके यहाँ पर होल्ड करवाया गया था, यानी कि लिया गया था, जिसके अंदर आपके यहाँ पर टोटल 39 शिफ्टें हुई थी। एंड दोस्तों इन 39 शिफ्टों के अंदर आपके यहाँ पर टोटल 96 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपसे यहाँ पर जियोमेट्री के पूछे गए थे। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम इनके सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि हमने आपके कल 1 से 20 तक जो आपके यहाँ पर ज्योमेट्रिक क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर कर लिए थे। आज जो है हम यहाँ पर 21 से 50 तक के बीच में जो आपके यहाँ पर ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पर करने वाले हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पर केवल और केवल 40 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो हम आपके यहाँ पर अगली जो 2 वीडियोज आएंगी उनके अंदर आपके यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। उसके अंदर आपका यहाँ पर ज्योमेट्री का जो टॉपिक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए थे वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ में हमने प्रॉफिट लॉस के भी आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि मान लीजिए कि ABC एक ट्रायंगल PQR की क्रमशः PQ QR और PR के भुजा के मध्य बिंदु है, और आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये मान लो कि आपका यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है इसका नाम जो है हम बोल देते हैं कि इसका नाम जो है, आपसे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि PQR है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि PQ भुजा पर आपका कोई A बिंदु स्थित है। ठीक है, क्या बोल रहा है, PQ भुजा पर आपके यहाँ पर कोई A बिंदु स्थित है जो कि आपका यहाँ पर मध्य बिंदु है। उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से एक और ट्रायंगल आपके यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक और ट्रायंगल बना हुआ है। उसके बाद में इनका जो नाम है वो आपके यहाँ पर क्या है, इनके नाम जो दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर दे रखा है ABC। ठीक है, आपको पूरा जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका जो आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है वो आपको यहाँ पर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जो छोटे वाले ट्रायंगल होंगे इनके क्या यहाँ पर क्षेत्रफल होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर ये सारी इसके मध्य बिंदु है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगर ये जो ट्रायंगल है वो आपके यहाँ पर मध्य बिंदु है, तो दोस्तों ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बनेगा जो कि आपका यहाँ पर ट्रायंगल ABC बनेगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी आपका यहाँ पर जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल होगा उसका 1/4 होगा। इस बात को ध्यान रखना। 32/4 यानी कि 8 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इसका आधा होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का कभी भी आधा नहीं होगा, हमेशा इसका 1/4 ही होगा। इसके अलावा जो आपके यहाँ पर ये जो 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, आप जो मैं आपको यहाँ पर दूसरे मार्कर से लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो है आपके यहाँ पर ये जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन सब का जो एरिया होगा वो एक एक हिस्सा होगा। यानी कि अगर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का जो एरिया वो 4 है, तो दोस्तों इन सब का यहाँ पर हिस्सा कितना होगा, एक एक के हिसाब से होगा। यानी कि इनका इसका एरिया भी एक होगा, इसका एरिया भी एक होगा, इसका एरिया भी एक होगा, और इसका एरिया भी आपका यहाँ पर एक होगा। यानी कि इस वाले ट्रायंगल के हमसे बोल रहा है, तो दोस्तों इसका जो हिस्सा होगा वो 1/4 होगा। बड़े वाले की अगर वैल्यू 32 है तो छोटे वाले की कितनी वैल्यू होगी, वो आपके यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्री वृत्त दिए हुए हैं आपको। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि आपका ये मान लो कि ये क्या है, बड़ा वाला सर्किल है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या है, एक बड़ा वाला सर्किल है। इसके अलावा एक जो है वो आपके यहाँ पर क्या है, एक छोटा वाला सर्किल है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर छोटा वाला सर्किल है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि बड़े वाले की जो आपके यहाँ पर रेडियस दे रखी है वो आपके यहाँ पर कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर 15 दे रखी है। छोटे वाले की जो रेडियस दे रखी है वो आपके यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे यहाँ पर इस जीवा की लंबाई पूछ रहा है जो आपके यहाँ पर बड़े वाले जो ट्रायंगल है इसको बड़े वाले सर्किल और छोटे वाले सर्किल को टच होकर निकलती है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे तो आपके 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप जो है पाइथागोरस जैसे लगाओगे आपके पास वैल्यू आएगी √225। ठीक है, -169। आप जैसे इसको इसमें से घटाओगे 25, आपसे यहाँ पर बोल रहा है 25 और आपके यहाँ पर 31 यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, यानी कि 25 + 31 यानी कितने बचेंगे आपके पास, यहाँ पर आपके पास वैल्यू बचेगी √6 5 56 बचेगी। ठीक है, क्या बचेगी, 56 बचेगी। 56 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 56 को हम लिख सकते हैं 14 × 4। ठीक है, 14 × 4 हम लिख सकते हैं इसको, और इसको तोड़ेंगे तो 2 रूट यहाँ पर आपका बचेगा 7। ठीक है, 2√7 जो है वो हमारे पास केवल और केवल, अगर मैं इसको ए बोलूँ इसको बी बोलूँ, तो दोस्तों ए बी की जो वैल्यू आई है वो 2√7 आई है। तो दोस्तों आपके यहाँ पर पूरी ABC यानी कि इस वाली बड़ी जो पूरी जीवा होगी इसकी लंबाई कितनी होगी, इसके दुगनी होगी। यानी कि 4√7 जो होगा वो हमारा इसको क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई नहीं है। अगर यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो दोस्तों अभी कोई सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा।
आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त है जो एक दूसरे को बाह्य बिंदु ए पर स्पर्श करता है। तो पी क्यू O1 और O2 केंद्र वाले दो वृत्तों को सीधे घनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी। दोस्तों आप इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये आपका यहाँ पर एक सर्किल आपका ये वाला है, ठीक है, और दूसरा जो सर्किल है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दूसरा ये सर्किल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा सर्किल आपको इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया हुआ है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है एक दूसरे को बाह्य बिंदु ए पर स्पर्श करते हैं। ये आपका यहाँ पर कोई बिंदु ए है, इस पर ये क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर ए पर स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पी क्यू जो है वो आपके यहाँ पर क्या है, दोनों वृत्तों के बीच में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, यानी कि ये आपकी ए है, ये आपके ये सॉरी ये पी है और ये आपको यहाँ पर क्यू दिया हुआ है। इसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपके यहाँ पर कितनी दे रखी है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो आपका पर दे रखी है 10 सेंटीमीटर। दूसरी वाली जो त्रिज्या दे रखी है वो आपका 5 सेंटीमीटर दे रखी है। इन दोनों के बीच में यानी कि इसकी जो उभयनिष्ठ आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, उभयनिष्ठ जो आपका स्पर्श रेखा दे रखी है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है, इसकी वैल्यू आपसे यहाँ पर बोली जा रही है कि क्या होगी। आपको इसका यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो दोस्तों आप इसका आंसर जल्दी निकाल पाओगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, यदि दो सर्किल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं तो दोस्तों उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2√r × r। ये आपके यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे आप इसको अप्लाई करोगे, दो आपके यहाँ पर आ जाएगा, पहले की त्रिज्या 10 है, दूसरी की त्रिज्या आपके यहाँ पर क्या है, 5 है, ठीक है। आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 5 × 5 × 2, ठीक है। 5 आपका 12 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर कितना बचेगा, आपका यहाँ पर फाइनल जो आंसर बचेगा वो आपको बचेगा 10√2। यही हमारा आंसर है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि यदि ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई इक्वल टू 4 है और एक्स जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और क्यू जो है वो वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है, ये आपका यहाँ पर क्यू है, वाई जेड पर इस प्रकार से एक बिंदु है कि जो आपका एंगल एक्सेस को यहाँ पर दो भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वाई क्यू इसको हम एक्स मान लेते हैं और क्यू जेड का रेशियो क्या होगा। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना था। आप जैसे ही यहाँ पर समरूपता यहाँ पर अप्लाई करोगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर जैसे ही सिमिलरिटी यहाँ पर अप्लाई करोगे आपका जो आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर आप यहाँ पर सिमिलरिटी किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, ये आपके यहाँ पर भुजा कॉमन हो गई। उसके बाद में आपकी यहाँ पर ये जो दोनों एंगल आएंगे वो कॉमन आएंगे, क्योंकि ऐसा बोला है कि कौन एक्स को एक्स क्यू जो है वो आपके यहाँ पर दो बराबर भागों में बांट रही है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, यानी कि ट्रायंगल एक्स वाई क्यू जो हो जाएगा, एक्स वाई क्यू जो हो जाएगा वो समरूप हो जाएगा आपके किसके, ट्रायंगल एक्स क्यू जेड के, ठीक है। ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे सिमिलरिटी लगाओगे आपके पास यहाँ पर रेशो आएगा एक्स वाई अपॉन वाई क्यू का जो रेशो आएगा वो आपके यहाँ पर किसके बराबर आएगा, वह एक्स जेड अपॉन क्यू जेड के यहाँ पर आपकी आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जो है यहाँ पर जैसे इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दोस्तों आपके पास वैल्यू आएगी एक्स वाई अपॉन एक्स जेड जो हो जाएगा वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, वो वाई क्यू अपॉन क्यू जेड के बराबर हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 4 बोली हुई है और वाई जेड की एक्स जेड की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 दी हुई है, यानी कि यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर बचेगा, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो किस रेशियो के अंदर आएगा, वो आपके यहाँ पर 4:5 के अंदर आएगा। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एक वृत्त उत्कीर्ण है जिसमें एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक्स जो है वो क्यू आर पर कोई बिंदु है। तो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कौन पी एस क्यू का मान क्या होगा। दोस्तों आपको इसके अंदर क्या करना था कि आपको यहाँ पर बोला कि ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या है, एक सर्किल है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये आपका यहाँ पर क्या है, एक सर्किल है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इसके अंदर आपका यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक आपका यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि आपके यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर समबाहु त्रिभुज हो गया। उसके बाद में आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये आपका यहाँ पर मान लो कि ये जो ट्रायंगल दे रखा है वो आपको यहाँ पर दे रखा है पी क्यू आर है। यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि इस पर, ठीक है, क्यू आर चाप पर आपका एस जो है वो कोई बिंदु स्थित है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कौन पी एस क्यू, यानी कि इस वाले जो आपको यहाँ पर ट्रायंगल है, यानी कौन पी एस क्यू की जो वैल्यू है वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगी। दोस्तों मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट बताया था और इस वाली क्लास के अंदर भी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ। आपको पता होगा कि जो आपका यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर हमेशा हर एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का बनता है, ठीक है। इसका यहाँ पर हर जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का बन रहा है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये वाला एंगल भी आपका यहाँ पर 60 होगा। तो दोस्तों आप क्यू आर चाप के अंदर देखोगे तो दोस्तों आपके सेंटर का आपका यहाँ पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, दुगना आएगा हमेशा। आपको जैसे कि मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बताया था कि
क्यूआर चाप यानी कि कोई भी आपका चाप है तो दोस्तों उसके द्वारा परिधि पर जो बनाया गया कोण होगा वो हमेशा सेंटर में बनाए हुए कोण के आधा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो दोस्तों सेंटर पे बनाया हुआ कोण कितने का आ जाएगा, 120 का आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर अगर ये पी है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। अगर आपका यहाँ पर ये क्या है, ये पी बिंदु है, तो दोस्तों आप क्यूपी के हिसाब से देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पर पी आर के अंदर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका सेंटर बनेगा और इसका जो एंगल दे रखा है वो भी आपका यहाँ पर 120 बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्यूपी के अंदर देखोगे तो दोस्तों इसका जो सेंटर पर जो कोण बनेगा वो 120 बनेगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पर परिधि पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, आप जो कॉपी के अंदर इसको करके देखना आपका आंसर आ जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पर चाप वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 60 डिग्री जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका जो क्वेश्चन वो आपका क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर कोई यहाँ पर महाभारत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि एक ट्रायंगल ABC है। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक जो ट्रायंगल है वो आपके यहाँ पर ABC है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें जो कोण है, कोण A जो है वो आपके यहाँ पर कौन सा डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें कोण A 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर B और C आपके यहाँ पर ये वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर B और C हो गई। BC की वैल्यू आपको यहाँ पर 9 दे रखी है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल दे रखा है और AC की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 दे रखी है। इस प्रकार से दूसरा ट्रायंगल दे रखा है PQR। ठीक है, ये आपका यहाँ पर PQR दे रखा है जिसमें P जो है वो आपके यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर QR बची। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि PR जो है वो 3 है। PR आपके यहाँ पर कितनी दे रखी है, वो आपके यहाँ पर 3 दे रखी है। QR जो है वो आपके यहाँ पर 8 दे रखी है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर कितनी दे रखी है, ये आपके यहाँ पर 8 दे रखी है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर कौन सा बोल रहा है, कौन सा विकल्प इनमें से सही है। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है, तो दूसरा आपसे यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले विकल्प के अंदर कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के बराबर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं पहला जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। वो क्यों होगा, मैं आपको बता दूं कि इनकी जो तीनों भुजाएं वो आपके यहाँ पर बराबर होनी चाहिए, जो कि आपके यहाँ पर किसी प्रकार से बराबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। बात करें यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर, तो दोस्तों ऑप्शन बी के अंदर देखोगे तो पहला एंगल आपका यहाँ पर बराबर है, लेकिन दोस्तों आपके दोनों एंगल जो है वो बराबर हुई है आपके यहाँ पर कंफर्म नहीं है। उसके अंदर एक भी भुजा आपके यहाँ पर बराबर नहीं है, यानी किसी प्रकार से आपका जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल PQR के बराबर नहीं है। ये आपके यहाँ पर आंसर होगा। आगे जो है वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रायंगल ABC जो है वो PQR के बराबर है, तो दोस्तों ये भी हमारा बराबर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनमें यहाँ पर डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि दी गई आकृति को ध्यान से देखिए और इनमें से आपको यहाँ पर बताना है कि दोनों केंद्र A और B के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि अगर ये दोनों स्पेस करती है तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट लग जाता है 2√r × r। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपको यहाँ पर लगेगा कि जो आपके यहाँ पर डायरेक्ट टेंजेंट होगी, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू आपका यहाँ पर क्या होता है √d², यानी कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, माइनस का r माइनस r का होल स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर फाइनल फार्मूला होता है। आपको सिंपल इसको अप्लाई करना था। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू, यानी कि CD की वैल्यू आपको यहाँ पर 12 दे रखी है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 8 है, यानी कि दोनों ट्रायंगल की आपको यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। दोनों तरफ सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, तो दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू d² माइनस का r माइनस r का स्क्वायर। पहले r जो है यानी कि पहली रेडियस आपको 8 दे रखी है, दूसरी रेडियस आपको यहाँ पर 3 दे रखी है। 8 में से 3 घटाओगे 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 बचेगा। ठीक है, आप जैसे इसको अप्लाई करोगे इसके अंदर आपके पास यहाँ पर 144 बच जाएगा। 144 में आपको यहाँ पर 25 जोड़ना है, इक्वल्स टू आपका यहाँ पर d² बचेगा। d की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 13 आएगी इसको सॉल्व करने पर। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन जो हमारा सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन वो आपका क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई महाभारत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि किसी वृत्त के जो दो जीवा है वो AB और CD जो है वो वृत्त के यहाँ पर किसी बाह्य बिंदु P पर यहाँ पर क्या है मिलती है। यदि AP की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है 200 mm, AB की वैल्यू आपको यहाँ पर 120 mm दे रखी है, CP की वैल्यू आपको यहाँ पर 160 दे रखी है, तो CD की लंबाई आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपसे यहाँ पर बोला है कि आपका यहाँ पर क्या है एक सर्किल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या है एक सर्किल है, उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इसके दो जो जीवा है, ये आपके यहाँ पर क्या है 2 जीवा हो गई। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या हो गई, ये आपके यहाँ पर 2 जीवा हो गई। ठीक है, ये एक जीवा जो है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या हो गई, ये आपके यहाँ पर दूसरी जीवा हो गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। ये आपके यहाँ पर दूसरी जीवा हो गई। पहले की वैल्यू आपको यहाँ पर बोल रखा है कि AB है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर AB हो गई, दूसरी CD हो गई। दोनों बाह्य बिंदु किस पे मिलती है, P पर स्पेस करती है, यानी कि मिलती है।
उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला कि एम ए पी की वैल्यू आपको यहाँ पर पूरी जो ए पी है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वो आपको यहाँ पर दे रखी है 200 mm। ठीक है, इसकी वैल्यू 200 mm दे रखी है, आप इसके अंदर अप्लाई कर लेना। ठीक है, उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ए वी की वैल्यू 120 है। ठीक है, ये आपकी 120 है तो 200 ये 80 हो गई आपकी। उसके अंदर आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी पी जो है यानी कि इस पूरे की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, इस पूरे की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी, इस पूरे की वैल्यू दे रखी है 160 mm। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर सी डी की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके यहाँ पर 160 माइनस एक्स हो जाएगी। दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। आई होप आपको ये फॉर्मूला इसका याद होगा। आपको इसके अंदर फॉर्मूले के लिए कुछ नहीं करना, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। इसका फॉर्मूला लगेगा बी पी इंटू ए पी इक्वल्स टू आपका यहाँ पर किसके बराबर आएगा, वो आपके यहाँ पर आएगा पी डी इंटू किसके यहाँ पर सी पी। ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसका यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बीपी के बारे में बात करें तो दोस्तों बीपी की वैल्यू आपको यहाँ पर 80 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 80 है, इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर 200 दे रखी है। उसके अंदर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करके बता देता हूँ। उसके अंदर पीडी की वैल्यू क्या दे रखी है, पूरी पीडी जो है वो आपको यहाँ पर दे रखी है 160 mm की। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है सीपी की वैल्यू बताओ, सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सॉरी ये सीपी की वैल्यू आपको यहाँ पर 160 mm दे रखी है। पीडी की वैल्यू आपसे यहाँ पर बोल रहा है, पीडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 160 माइनस एक्स है। ठीक है, आपको ये सिंपल इसको सॉल्व करना था। आप जैसे इसको काटोगे ये 2 बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर कितने बार कटेगा 100 बार, ये आपके यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा। यानी कि आपको यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि 160 माइनस एक्स की वैल्यू 100 है, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 60 mm आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। इसके अंदर कोई था ही नहीं। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूले आते हैं तो दोस्तों आप जो है इन क्वेश्चन जल्दी बना पाओगे, नहीं तो आपको इसके अंदर थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अंदर आप बना ही नहीं पाओगे बिना फॉर्मूले के, तो सही बात तो ये है। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि समान त्रिज्या से सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि पी क्यू इक्वल्स टू आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो दोनों केंद्रों के बीच की आपके यहाँ पर दूरी बोल रहा था। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ए आपका यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सर्किल है। उसके अंदर मैं दूसरा सर्किल आपको यहाँ पर दूसरे कलर से बता देता हूँ। ये आपका यहाँ पर दूसरा सर्किल है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ये आपका यहाँ पर दूसरा सर्किल है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की जो आपकी यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरे को, ये आपका इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा। ये आपका यहाँ पर पी क्यू दे रखा है, ये ओवेनिस्ट रेखा हो गई। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाले समान त्रिज्या है, ये भी 6 का है, ये भी 6 का है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो पूरी पी क्यू दे रखी है, जिसको ओ मान लेता है, इसको यहाँ पर O2 मान लेता है। ठीक है, उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला कि पूरी पी क्यू जो है वो आपके यहाँ पर कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। तो ये 5 की हो गई, ये 5 की हो गई। आपसे वो बोला कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, तो दोस्तों आप इसके अंदर जैसे ही पाइथागोरस लगाओगे आपके पास क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, मिट गया है। ये आपके यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 36 माइनस 25, इसका रूट आएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू O1, इसको पी यहाँ पर इसको R मान लेते हैं। ठीक है, तो O1R की वैल्यू कितनी आएगी, O1R और O2R बराबर ही होंगे हमारे पास। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, √11 आएगी। ठीक है, √11 आएगी। तो आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि पूरी O1 और O2 की वैल्यू क्या आएगी, O1R प्लस O2R। ठीक है, O1R प्लस O2R आएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, √11 प्लस √11, यानी कि आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 2√11। यही हमारा आंसर है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, 2√11 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, 2√11 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होगी, जिसका केंद्रीय कोण जो है वो 1080 का आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, तभी आप इसका फॉर्मूला यानी कि आप जो है इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि यूज़ कीजिए 22/7, यानी कि पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 22/7 लेनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि व्यास जो है वो आपके यहाँ पर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, 7/2 होगी। ये आपको यहाँ पर कंफर्म है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R होता है। एंड दोस्तों ये जो थीटा होता है वो आपके यहाँ पर किसके अंदर होता है, ये जो थीटा होता है रेडियन के अंदर। ठीक है, उसके अंदर आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि जिसका केंद्रीय कोण ये है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर चाप की लंबाई बोल रहा है, यानी कि L की वैल्यू आपसे यहाँ पर बोल रहा है R/थीटा। आपको यहाँ पर आंसर आना चाहिए। ठीक है, R/थीटा। R की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 7/2 आई। थीटा की वैल्यू कितने दे रखी है, 1080। लेकिन दोस्तों ये किसमें दे रखी है, ये आपको यहाँ पर किसके अंदर दे रखी है, ये आपको यहाँ पर दे रखी है डिग्री के अंदर। आपको इसके अंदर, आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, इसको यहाँ पर रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। रेडियन के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे, आप जो यहाँ पर इंटू करोगे पाई बटा, यानी कि पाई बटा 180 से इंटू करोगे,
तो 22/7 इंटू 180/180, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे आप 100 काटोगे 7 से आपके यहाँ पर 7 बार कट जाएगा। ये आपके यहाँ पर कितनी बार कटेगा, ये आपके यहाँ पर 11 बार कटेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, ये यहाँ पर 6 बार आएगा, यानी कि 66 सेंटीमीटर का आपका क्या होगा यहाँ पर चाप की लंबाई होगी। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होगा, ठीक है। 66 सेंटीमीटर, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ी हो गई क्या थोड़ी सी, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि r/θ 6.6 आंसर आना चाहिए, हमारा 66 आ रहा है, कैसे थोड़ा गड़बड़ी हो गई शायद। दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पर 1080 नहीं है, एक्चुअल में ये 108 डिग्री है, ठीक है। ये हमारे लिखने में यानी कि जो टाइपिंग की है उसके अंदर आपके यहाँ पर दिक्कत हो रही है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी गलती होगी। ये आपके यहाँ पर 180 डिग्री आएगा, 108 डिग्री आएगा, तो आपके यहाँ पर 1 0 नीचे बच जाएगी। तो दोस्तों आप जैसे इसके अंदर भाग दोगे 6.6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपका ये जो क्वेश्चन वो आपका क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखी थी। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि दो ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर क्या दे रखे हैं, वो आपको यहाँ पर दे रखा है ट्रायंगल ABC, और आपसे यहाँ पर दूसरा जो ट्रायंगल दे रखा है वो आपको यहाँ पर दे रखा है PQR, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल आपको यहाँ पर दे रखा है PQR, और आपसे यहाँ पर बोला है कि दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पर समरूप है, ठीक है। तो AB जो है आपको यहाँ पर बोल रहा है कि PQ के बराबर है, AB PQ के बराबर है, और ठीक है ये आपके यहाँ पर ट्रायंगल हो गए। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि AB 4 की है, तो QP जो है PQ जो है वो 6 की है। उसके बाद में QR जो है वो अगर यहाँ पर 9 की है, और RP जो है वो आपके यहाँ पर कितने की 12 की है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर ट्रायंगल ABC का परिमाप बोल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर समरूपता के अंदर पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रायंगल 6 है, यानी कि AB की वैल्यू यहाँ पर आपको कितने रखी है, 4 दे रखी है, और PQ की वैल्यू कितने दे रखी है, आपको यहाँ पर 6 दे रखी है, यानी कि इसका कितना गुना है आपसे यहाँ पर बोल रहा है। तो दोस्तों आप इसके अंदर देखोगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे कि 4 से आपको यहाँ पर 6 के अंदर जाना है, यानी कि AB रेशो PQ इक्वल टू आपका यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC का परिमाप निकालना है। तो दोस्तों हमें AB BC और AC का पता होना चाहिए। हम किस प्रकार से निकालेंगे, हम निकालेंगे AB रेशियो PQ इक्वल टू BC। हमें ये क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि दोनों यहाँ पर क्या है, समरूप है, ये इस प्रकार से आप निकालोगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 की वैल्यू पता है, 1 की वैल्यू नहीं पता। तो दोस्तों BC की वैल्यू क्या आएगी, BC की वैल्यू आप जैसे यहाँ पर सॉल्व करोगे, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, AB की वैल्यू आपको यहाँ पर 4 दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि QR की वैल्यू हमारे पास 9 है, ठीक है, और P की वैल्यू 6। इसको आपको यहाँ पर काटना है, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू हमारे पास आ गई 6, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर AC निकालना है। AC कैसे निकालोगे, आप जो है इसको यहाँ पर बराबर कैसे कर सकते हो, इसको बराबर लिख सकते हो AB/PQ इक्वल टू आप लिख सकते हो AC बटा, आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो ये जो था वो आपके पास PR था, ठीक है, PR के बराबर लिख सकते हो आप यहाँ पर। इसको सॉल्व करना है आपको। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू 4 है, ठीक है। हम जो है सीधा निकाल रहा हूँ मैं, आप जो है अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा घसपस हो जाता है, बाकी आप जो है यहाँ पर अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ बैठेंगी, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 6 है, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 12 दे रखी है। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे 2 बार कटेगा। तो दोस्तों AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, AC की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। BC की वैल्यू 6 है। उसके बाद में आपके पास AB की वैल्यू 4 दे रखी है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, इन तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा, फाइनल जो आंसर बचेगा वो आपके पास बचेगा 8 + 6 + 4, ये आपका यहाँ पर आंसर है। 8 से 14, 14 और 4 कितना हो जाता है 18 सेंटीमीटर का क्या है आपको यहाँ पर पहले ही जो ट्रायंगल है, यानी कि पहला जो ABC ट्रायंगल रखा है इसका यहाँ पर क्या होगा, परिमाप होगा, यानी कि ऑप्शन जो A हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 60 डिग्री केंद्र कोण वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं आपको यहाँ पर फटाफट जितने क्वेश्चन थे जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था मैं उनका यहाँ पर सोल्यूशन बता देता हूँ, नहीं तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। आपको यहाँ पर पता होगा कि एक वृत्त का त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका यहाँ पर πr² θ/360 डिग्री। आपको सिंपली इसको अप्लाई करना है, किस प्रकार से लगाओगे, 22/7 आपको यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। R की वैल्यू आपको बोल रहा है 7 × 7 है, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, बटे में 360 डिग्री। आप इसको सॉल्व करोगे 7 से 7 कट जाएगा आपका, ये यहाँ पर आपका 6 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 11 बार कटेगा, 11 × 7 करोगे 77 आएगा, 77/3 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा। ये हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दूसरा ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि दो ट्रायंगल आपको यहाँ पर ABC और PQR रखे हैं, दो ट्रायंगल आपको यहाँ पर ABC, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल दे रखा है आपको यहाँ पर DEF, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल दे रखे हैं। आपसे पर बोल रहा है कि AB और DE, ठीक है, ये AB और DE आपके यहाँ पर बराबर है। उसके बाद आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि BC रेशो FD, BC, ठीक है, ये आपके यहाँ पर ये भुजा हो गई, ये भुजा इसके बराबर है,
ये भुजा जो है वो आपकी यहाँ पर इस वाली भुजा के बराबर है, ठीक है, एफ डी इसके बराबर दे रखा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये दोनों समरूप कब होंगे। दोस्तों एक भुजा मिल गई, दो भुजा बराबर हो गई, यानी दोनों भुजा का अनुपात बराबर है। तो दोस्तों इनके बीच में जो कोण बनेगा वो इनके बराबर होना चाहिए, तभी ये समरूप होंगे, यानी कि कोण भी जो है वो कोण डी के बराबर होना चाहिए, तभी इन दोनों की यहाँ पर समरूप होने की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लो होगी, तभी ये समरूप होंगे। यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो दोस्तों इनके मध्य जो बनने वाला कोण होगा वो भी आपके यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। इनकी अगर इनका अनुपात समान है दोनों भुजाओं का, तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बनने वाले जो एंगल है इनका यहाँ पर जो मान है वो बराबर होना कंपलसरी है, नहीं तो ये जो है कभी बराबर नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो हमारा इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ता है आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि यदि ट्रायंगल एबीसी में बीसी जो है वो आंतरिक समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, यदि कोण बीसी यानी कि अगर एंगल बी ए सी की वैल्यू आपको यहाँ पर 72 डिग्री दे रखा है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि कोण बी ओ सी की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये मान लो कि आपका यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि इसका जो नाम है वो आपके यहाँ पर क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला है कि बी ए सी यानी कि ये वाला जो एंगल दे रखा है वो आपका यहाँ पर कितने डिग्री का दे रखा है, वो 72 डिग्री का दे रखा है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि बी और सी का जो आंतरिक समद्विभाजक है वो ओ पर मिलता है, ठीक है, ये आपके ओ पर मिलते हैं। तो बी ओ सी यानी कि अगर मैं इसको थीटा बोल दूँ तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपसे यहाँ पर बोली जा रही थी क्या होगी। दोस्तों फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर बता पाओगे। इसका यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोण बी ओ सी बराबर जो होगा 90 प्लस कोण ए बाई 2, ठीक है, जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपको वो यहाँ पर पता होना चाहिए। 90 प्लस ए कोण ए की वैल्यू कितनी रखी है, कोण ए की वैल्यू आपको यहाँ पर 72 दे रखी है, 72 के अंदर 2 का भाग दोगे 36 गुना 72 होता है, 36 से अगर 90 प्लस यहाँ पर 36 करोगे 126 डिग्री जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा। जो आपको यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद है तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे, नहीं तो आपको इसके अंदर दिक्कत आएगी। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी था वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर था, ठीक है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि ट्रायंगल एबीसी में एक भुजा जो है वो ए बी और बी सी का मध्य बिंदु एक्स वाई पर है, ठीक है, यानी कि ये आपका यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है। मैं वापस बताता हूँ, ये आपका यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, ये आपका यहाँ पर ए बी सी नाम का एक ट्रायंगल है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी और बी सी, ए बी ये रही और ए सी भुजा ये रही, इनका जो मध्य बिंदु है वो एक्स और वाई मध्य बिंदु है, इस बात को ध्यान रखना। आपसे यहाँ पर बोला है कि बी सी प्लस एक्स वाई, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला है कि बी सी प्लस एक्स वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, वो आपके यहाँ पर 18 दे रखी है। तो बी सी माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर ये भुजा अगर एक है तो इसके वैल्यू हमेशा 2 होगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि अगर बी सी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर 2x मान लूँ, यानी कि अगर इसको मैं x मानूँ तो दोस्तों इसकी वैल्यू 2x आनी चाहिए। यानी कि अगर ये x है, यानी कि अगर एक्स वाई एक्स है तो 220 की वैल्यू कितनी है 2x, यानी कि 3x की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 18 दे रखी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, नहीं आ गई, आ गई, ठीक है। उसके बाद में आपसे आप बोल रहा है कि बी सी माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप जो है बी सी माइनस एक्स करोगे, बी सी माइनस एक्स वाई करोगे तो इसकी वैल्यू आपसे आप बोल रहा है क्या होगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 है तो दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि 12 की हो गई और ये 6 की हो गई, यही हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि बी सी माइनस एक्स वाई, बी सी की वैल्यू 12 है और एक्स वाई की वैल्यू 6, तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ गया, 6 आ गया, यही हमारा आंसर है। यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करते हो दोस्तों ऑप्शन जो बी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर क्लियर हुआ होगा। बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि दिखाए गए चित्र में यदि बी सी जो है वो एक जीवा है, ठीक है, और सी डी जो है वो बिंदु सी से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा है, तो दोस्तों कौन ए ओ सी, और ए ओ सी की वैल्यू आपको यहाँ पर 112 दे रखे, तो दोस्तों कौन ए सी डी की वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपसे यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है क्या होगा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि ये जो है एक्स नहीं है वो थीटा है, ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, थीटा है। ये थोड़ा है ना क्या है, मैं लिखता हूँ ना तो ये थोड़ा दिक्कत आती है इसमें, ठीक है। अगर ये थीटा है, ये 112 है, तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर यहाँ पर कोई चाप ए सी है, अभी इसमें ए सी बन रहा है, तो दोस्तों इसके द्वारा जो सेंटर पर बनाया हुआ जो कोण होगा वो हमेशा जो परिधि पर बनाए हुए कोण का क्या होगा, दुगना होगा। यानी कि अगर मैं इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखूँ तो दोस्तों मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि कोण ए ओ सी जो है ना वो हमारा कोण ए बी और सी इसका हमेशा दुगना होगा, ठीक है। इसे मैं स्टेटमेंट फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकता हूँ। हमें कौन ए ओ सी की वैल्यू कितनी रखी है, 112 दे रखी है, तो कौन ए बी सी की वैल्यू कितनी बच जाएगी, कौन ए बी सी की वैल्यू कितनी बच जाएगी, इसकी आधी बचेगी। यानी कि यहाँ पर ये 5 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा, यानी 56 डिग्री की वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि इस वाले जो एंगल है, ठीक है, यानी कौन ए बी सी की वैल्यू कितनी बच गई, 56 डिग्री बन गई। एंड दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए,
यानी कि अगर आपको यहाँ पर एक थ्योरम आती है, जो क्या आती है आपके यहाँ पर अल्टरनेटिव थ्योरम, यानी कि एकांतर कोण प्रमेय आपके यहाँ पर आती है, उसके अनुसार ऐसे बोला जाता है कि यदि आपका यहाँ पर इस प्रकार से एक सर्किल है, ठीक है, अगर ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है तो दोस्तों इसके द्वारा जो बाहर एक स्पर्श रेखा जा रही है, ठीक है, इसके द्वारा जो आपके यहाँ पर विपरीत दिशा में जो कोण बनाया जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर ये थीटा बन रहा है ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो बनेगा ये भी आपका यहाँ पर क्या होगा, थीटा बनेगा। ये आपका यहाँ पर क्या होती है, थ्योरम होती है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर ये 56 का बन रहा है तो दोस्तों ये भी आपके यहाँ पर कितने का बनेगा, 56 का बनेगा। ये आपके यहाँ पर डायरेक्ट थ्योरम है। नहीं तो अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट से लेकर चलोगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे एंड दोस्तों आप जो है एक ही थ्योरम लगाओगे, तो दोस्तों आप 30 सेकंड तो छोड़ो, आप जो है 5 मिनट तक इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट जो थ्योरम है वो आपका पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसका आंसर लगा पाओगे। यानी कि 56 डिग्री जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन वो आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपका अपने स्क्रीन दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि C1 और C2 जो है वो दो संकेंद्रीय वृत्त इस प्रकार से है कि C2 की जो त्रिज्या है वो C1 की त्रिज्या से कम है, और AB जो है वो C1 की 12 सेंटीमीटर की लंबाई की एक जीवा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है। तो EP की लंबाई क्या होगी, आपसे यहाँ पर बोल रहा है ये बात। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि C1 जो है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से एक बड़ा सर्किल है, ठीक है। आपसे यहाँ पर साफ बोला हुआ है कि C2 की त्रिज्या जो है वो C1 की त्रिज्या से कम है, यानी कि ये आपका यहाँ पर छोटा वाला ट्रायंगल है, जो कि हमारा कौन सा ट्रायंगल है, जो कि हमारा है C2 ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इस प्रकार से है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी जो है वो C1 की 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। C1 की 12 सेंटीमीटर लंबी ये जीवा हो गई, ठीक है। ये यहाँ पर ए बी हो गई और ये 12 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा हो गई। इसके अंदर आपसे बोल रहा है जो C2 को P पर स्पर्श करती है, यानी कि P पर स्पर्श कर रही है, तो दोस्तों AP की लंबाई क्या होगी, यानी कि AP की वैल्यू आपसे यहाँ पर बोल रही जा रही है। तो दोस्तों अगर ये पूरी 12 सेंटीमीटर की, अगर मैं इसको यहाँ पर सेंटर से लंब डालूंगा तो दोस्तों ये 6 की नहीं बढ़ जाएगी क्या, यानी कि ये भी 6 की हो जाएगी, ये भी 6 की हो जाएगी, यानी कि AP भी 6 की हो जाएगी। और जो आपका BP है वो भी आपका यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। ये तो बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन था, ये इसमें तो कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन ही खत्म है बिल्कुल ही, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर फॉर्मुला आता है तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को सेकंड में बना पाओगे। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि दी गई आकृति में यदि चाप AP की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या R के तिगुनी है, यानी कि अगर L की वैल्यू आपसे यहाँ पर बोला है कि 3R के बराबर है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला है कि त्रिज्या R के संदर्भ में OAB, यानी कि आपको यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर चाप दे रखा है OAB जो है इसका यहाँ पर क्षेत्रफल बोल रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको बताया दो फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू आपको यहाँ पर L/R होता है, ठीक है। अगर मैं L को यहाँ पर L की जगह 3R लिख सकता हूँ, R बराबर आएगी, यानी कि L की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, ठीक है। 3 आपके यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई। उसके अंदर आपसे यहाँ पर थीटा की वैल्यू नहीं बोल रहा, आपसे यहाँ पर किसकी वैल्यू बोल रहा है, ये आपसे यहाँ पर क्षेत्रफल की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो थीटा है वो आपके यहाँ पर किसके अंदर आया है, ये आपका यहाँ पर थीटा है रेडियन के अंदर। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। जब हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से इंटू करते हैं, और जब हम जो है रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 180/π से इंटू करते हैं। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, πr² 360 डिग्री होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर आर की फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी है, यानी कि आर का एग्जैक्ट मान नहीं दे रखा। आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आर जो है वो उसका जो तिगुना है वो यहाँ पर चाप की लंबाई के बराबर है, यानी कि अगर हम आर को एक्स मान ले तो दोस्तों उसके जो त्रिज्या यहाँ पर चाप जो होगा वो आपके यहाँ पर किसके बराबर होगा, 3x के बराबर होगा। आपसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसे आप इस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो दोस्तों पाई की जगह पाई लिख लो आप। आर की वैल्यू आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि हम मान लेते हैं कि आर की वैल्यू आर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आर हो गया। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3 × 180/π आई, ठीक है। और 360 डिग्री आपके यहाँ पर बट्टे में। आपको यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करना है। पाई से आपका यहाँ पर पाई कट जाएगा, R²। यहाँ पर इसको काटोगे, यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर फाइनल जो आंसर बचा वो कितना बचा, आपके पास यहाँ पर बचा, यहाँ पर 3 के अंदर 2 का भाग दोगे तो दोस्तों आपके पास 1.5 आ जाएगा। उसके अंदर आपके पास R² बचा हुआ है, यानी कि आपका जो क्षेत्रफल आएगा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो 1.5 गुना होगा R² के। यही आपका यहाँ पर आंसर है। ऑप्शन के बारे में बात करते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे। मैं आपको अगला जो शीट है जिसके अंदर ऑप्शन यहाँ पर शिफ्ट हो गए वो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। उसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर क्या होगा, 1.5 × R²। यही हमारा आंसर है। आई होप आपका जो क्वेश्चन वो आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन तरफ। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट कर दूंगा। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला था कि पीटी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है और टी जो है वृत्त पर एक बिंदु है जिसकी पीटी की वैल्यू आपका यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दे रखी है और पीओ की वैल्यू जो दे रखी है वो आपका यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना। ये आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आपको यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है, ठीक है।
उसके बाद में आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, ये आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, बड़ा सारा सर्किल दे रखा है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला है कि पीटी जो है एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये आपके यहाँ पर स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या हो गई, ये आपके यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर समझ लो, ये स्पर्श रेखा है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला है कि केंद्र जो है वो आपका यहाँ पर ओ है। ठीक है, केंद्र कौन सा है, केंद्र जो है वो आपका यहाँ पर ओ है। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला है कि ये आपका यहाँ पर पी है, ये टी है। आपसे यहाँ पर बोला है कि जो पी ओ है इसकी वैल्यू 13 दे रखी है आपको। ठीक है, और जो पी टी है इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 12 दे रखी है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप जो है पाठ्यक्रम जैसे इसके अंदर लगाओगे। ठीक है, दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा गलती हो गई हमसे हमसे बोल रहा है कि टी जो है वो वृत्त पर स्थित बिंदु, हमने जो है यहाँ पर पी जो है गलती से लिख दिया है। ठीक है, इसको यहाँ पर यानी कि आपका यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनेगा, ये आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका टी आएगा, यहाँ पर आपका पी आएगा। उसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि जो आपका ये वाली जो वैल्यू है, ये आपके पास यहाँ पर कितनी दे रखी है, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है वो आपके यहाँ पर दे रखी है 13। ये वाली जो वैल्यू है, जो यहाँ पर आपसे बोला है कि पी ओ आपको यहाँ पर 13 दे रखी थी, पी टी की जो वैल्यू दे रखी है वो आपका 12 दे रखी है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर इसकी वैल्यू बोल रहा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम यहाँ पर स्पर्श रेखा पर जब भी हम जो है त्रिज्या यानी कि सेंट्रल से यहाँ पर लंब डालते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। तो दोस्तों आप जैसे ही इसके अंदर ट्रिपलेट लगाओगे, आपको पता होगा कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो होगा वो हमारे पास तीसरी भुजा का मान होगा। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा इसको करेक्ट आंसर है। अभी आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे और पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोला है कि ए एस ए के थ्रू, यहाँ पर ऐसा बोला कि ट्रेंगल पी क्यू आर जो है वो ट्रेंगल एस टी यू के बराबर है। यानी कि आपका यहाँ पे एक ट्रेंगल ये हो गया। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेंगल है वो आपके यहाँ पर एस टी यू है। ठीक है, दूसरा ट्रेंगल आपको यहाँ पर एस टी यू दे रखा है, पहला ट्रेंगल पी क्यू आर दे रखा है। उसके अंदर आप जो इंग्लिश के अंदर देखोगे पी क्यू आर की वैल्यू आपको यहाँ पर 60 दे रखी है। उसके अंदर पी आर क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, यानी कि 30 दे रखी है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि जो तीसरा एंगल बचेगा वो आपके यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि एस टी यू जो है वो आपका पर 60 का है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सर्वांग क्षमता के तहत एस यू टी कितने का हो जाएगा, वो आपके यहाँ पर 30 डिग्री का हो जाएगा। बचा हुआ एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। सर्वांग क्षमता आपको यहाँ पर लगानी थी, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा आज क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ था ही नहीं। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था वो आपका अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो आपके यहाँ पर गलत है। आपसे यहाँ पर बोल रहा था दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पर स्टेटमेंट जो बी दिया हुआ है वो आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसके अंदर आपसे यहाँ पर बोला कि अंतर पर किसी भी भुजा से बना जो कोण होता है वो हमेशा विपरीत शीर्ष पर बने कोण से 90 डिग्री अधिक होता है, जो कि हमारा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, आपको अगर आपने यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट अगर आपने पता होगा तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर बना पाओगे। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है इसके अंदर, तो हम भी आपसे यहाँ पर क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने से दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला हुआ था कि केंद्र क्यू से आपके यहाँ पर जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये बहुत ज़्यादा सीधा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। आपका यहाँ पर एक क्या है, आपका यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, आपसे यहाँ पर बोला कि ये आपका यहाँ पर सर्किल है, ये आपके यहाँ पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या दे रखी है, ये आपको यहाँ पर एक स्पर्श रेखा दे रखी है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला हुआ है कि ये आपका यहाँ पर सेंट्रल ओ है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सेंट्रल ओ हो गया। उसके बाद में ये आपके यहाँ पर स्पर्श रेखा थी, ये आपके यहाँ पर क्यू से आ रहा है, ये आपके यहाँ पर पी से आ रहा है। आपको यहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू जो दे रखी है, यानी कि आपसे यहाँ पर बोला है कि स्पर्श रेखा की जो पूरी लंबाई है वो आपके यहाँ पर कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपको यहाँ पर 20 दे रखी है, ये आपको यहाँ पर 25 दे रखी है। आपसे यहाँ पर ओपी यानी कि इसकी त्रिज्या पूछ रही है। ठीक है, इसके अंदर पाइथागोरस लगाओगे तो दोस्तों 25 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 × 5। ठीक है, उसके बाद में 20 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 × 5। उसके बाद में हम जो है आपका जो ट्रिपलेट बनता है आपको पता हुआ, ओपी को हम क्या लिखेंगे, आपको पता होगा कि 5 4 3 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो 3 × 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर ही, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बट आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त में पी और पी बी जो है वो बाह्य बिंदु पी पर क्रमशः ए और बी पर स्पर्श रेखा है। यदि कोण ए बी की वैल्यू जो रखी है वो 24 डिग्री है, तो ओ ए ओ बी की वैल्यू क्या होगी। यानी कि आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि ये आपका यहाँ पर एक सर्किल है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर बोला कि आपका यहाँ पर सर्किल है। उसके बाद में आपका यहाँ पर एक जो केंद्र है वो आपका यहाँ पर क्या है, पी है। इस पर जो एक स्पर्श रेखा आपके यहाँ पर इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींच जाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा बिल्कुल नहीं लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पर्श रेखा लगाता हूँ, किस प्रकार से बनेगी। ये आपके यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, और दूसरी जो स्पर्श रेखा है वो आपके यहाँ पर इस प्रकार से दूसरी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर क्या हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, इसको आप यहाँ जो है यहाँ पर समझ लो। ये आपके यहाँ पर दूसरी स्पर्श रेखा हो गई, ये पी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है,
उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो एंगल है, उसके बाद में आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए पी बी, ये एंगल आपको यहाँ पर 24 डिग्री दे रखा है। आपसे यहाँ पर अगर सेंटर ओ है तो ए ओ बी, कौन ए ओ बी बोल रहा है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो थीटा है वो आपसे यहाँ पर बोल रहा है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर एल्फा कोण बन रहा है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमेशा कोण बनेगा वो 180 माइनस एल्फा बनेगा। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को बना पाओगे। 180 में से 24 घटाओगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 180 में से 24 घटाओगे तो दोस्तों 10 में से 4 गए तो 6, और 18 में से 2 गए तो कितने बचे आपके 16, 16 में से गए तो 15, यानी कि 156 डिग्री आंसर है। 156 डिग्री ये आंसर है इसका, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने दिख रहा होगा। आपको इस वाले जो क्वेश्चन था मैंने आपको कल बताया था, आपसे बोल रहा था कि एक त्रिभुज की 3 भुजा जो है वो 12, 17 और x इकाई तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन था इसका जो एक्सट्रीम लेवल था वो आपके यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का जो आपके पेपर हुए थे उनके अंदर पूछा गया था, जो आपके यहाँ पर 2023 के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके अंदर तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन भी नहीं दिए थे, उसके अंदर आपको यहाँ पर डायरेक्ट पूछे थे कि भुजा कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता था तो दोस्तों आप जो है वहाँ पर अपना जो मार्क्स थे वो आप यहाँ पर ऐड करवा के आते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी। आपसे यहाँ पर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों हमेशा मान याद रखना कि जो आपकी एक्स वाली भुजा होगी इसके जो मान होगा वो इन दोनों भुजाओं के बीच के अंतर यानी कि 15, 17 माइनस का 12 यानी कि इससे तो थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि इससे तो बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों इन दोनों का जो आपके यहाँ पर एडिशन होगा इससे यहाँ पर क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। इस बार के एसएससी सीजीएल पीरी के अंदर भी आपके यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपका अपने इसमें दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर बोल रहा था कि ट्रेंगल एबीसी जो है वो ट्रेंगल पीक्यूआर के बराबर है और क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी आपको यहाँ पर 16 सेंटीमीटर दे रखा है। ट्रेंगल एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो आपका पर 16 दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रेंगल पीक्यूआर का आपको यहाँ पर बोल रखा है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों बीसी की वैल्यू 20 दे रखी थी, क्यूआर की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यदि दो ट्रेंगल आपके यहाँ पर समरूप है तो दोस्तों इनका जो एरिया का रेशियो होता है, ठीक है, इनका जो एरिया का रेशियो होता है मैं आपको लिख देता हूँ, पी क्यू आर जो होगा इनका जो एरिया का रेशियो होता है हमेशा इनकी भुजाओं का जो रेशियो होगा उनके यहाँ पर स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। आपको यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुट करनी थी। आपको यहाँ पर 16 दे रखा है, ये आपको यहाँ पर 25 दे रखा है, इन दोनों का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, बी सी की वैल्यू आपको कितनी रखी है, 20 रखी है। ठीक है, 20 का स्क्वायर अपॉन इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जैसे आप दोनों तरफ क्यूब रूट करोगे यानी स्क्वायर रूट करोगे तो दूसरे इसका रूट करोगे तो 4:5 यहाँ पर आएगा, तो 20 अपॉन एक्स बच जाएगा, ये आपका 5 बार कटेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर आएगी। यही हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो आंसर है हमारा। ठीक है, बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन था जो आपसे पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे पर बोला था कि 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा एक जो है इसमें 15 सेंटीमीटर लंबा एक लंब खींचा जाता है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ये आपका यहाँ पर सर्किल है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर बोला ये आपका यहाँ पर सर्किल है, ये आपका यहाँ पर एक रेखाखंड हो गया। ठीक है, उसके यानी कि ये आपके यहाँ पर जीवा हो गई, इस पर हमने एक लंब डाल दिया, इसकी वैल्यू 15 है। जब हम केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो दोस्तों आपकी जो जीवा हो जाती है वो आधी हो जाती है, यानी कि ये 20 की होगी, ये 20 की होगी। आपसे यहाँ पर इसका व्यास बोल रहा है तो दोस्तों सबसे पहले रेडियस निकाल देते हैं। रेडियस को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, 20 को आप यहाँ पर लिख सकते हो, पाइथागोरस लगाओगे, ट्रिपलेट लगाओगे तो 220 को लिख सकते हो 5 × 4। ठीक है, यहाँ पर 15 को लिख सकते हो, यहाँ पर 5 × 3। तो दोस्तों आपके यहाँ पर जो अगर मैं इसको सेंटर ओ मानूँ तो दोस्तों इसको पी मानूँ तो दोस्तों ओ पी यानी कि इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, वो आपके यहाँ पर आएगी 5 × 5 यानी कि 25 की आएगी। तो दोस्तों इसका जो व्यास आएगा यानी कि इसका जो डायमीटर आएगा वो हमेशा 2r आएगा, यानी कि रेडियस का दुगना होता है, यानी कि 2 × 25 आएगा, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 50 हो जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। बढ़ते आपका आज की इस क्लास के आज की वीडियो के सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आपका आज की इस क्लास के आज की वीडियो के सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपका पर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। एंड दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपका पर 40 सेकंड से पहले नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, समझना इस क्वेश्चन को, नहीं तो आप जो है इस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। ये आपका यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, इस पर एबीसी आपका पर दे रखा है, डी जो है वो बीसी के समांतर दे रखी है। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोला है कि ई जो है वो ईसी पर एक इस प्रकार से एक बिंदु है। यदि डी जो है वो ट्रायंगल एबीसी को 2 बराबर भागों में बांटता है, डी जो है वो ट्रायंगल एबीसी को यहाँ पर 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो डी बी रेशियो ए बी क्या होगा आपसे यहाँ पर बोल रहा है। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर मैं मानूं कि ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है, अगर आप मान के करोगे तो दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन जल्दी बना पाओगे। अगर मैं मान लूँ कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया 4 सेंटीमीटर है तो दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये 2 क्षेत्रफलों में बांटता है, यानी कि ट्रायंगल एडी का क्षेत्रफल भी आपका यहाँ पर कितना होगा, ये आपका यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा।
इसके अलावा जो आपका यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है वो आपका पर बन रहा है DECB, इसका एरिया भी कितना होगा, 2 होगा। उसके बाद में आपसे यहाँ पर बोल रहा है DB और यहाँ पर AB का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो दोस्तों उनके जो भुजाओं का स्क्वायर होता है यानी कि भुजाओं का वर्ग जो होता है उनके यहाँ पर क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको अगर पता होगा। कौन कौन से ट्रायंगल आपके यहाँ पर समरूप है, तो दोस्तों आपका ट्रायंगल ADE जो है वो आपका यहाँ पर समरूप है किसके, ट्रायंगल ABC के। किस प्रकार समरूप है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनका कोण यहाँ पर मैच है, यानी कि ये कोण जो है वो आपका यहाँ पर कॉमन है, दोनों भुजा समान है यानी कि दोनों भुजा बराबर, तो इनका यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में आप जैसे यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे यानी कि आपका यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा वो आपके यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो किसके बराबर होगा, वो आपके यहाँ पर AD भुजा का स्क्वायर अपॉन AB भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इस हर चीज़ें बताओगे, AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ बैठा। उसके बाद में मैं अब इसको बैठा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ रही है, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ इसका आगे। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मैंने आपको यहाँ पर एक का एरिया 2 आया था। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल AD का एरिया तो 2 आया था, इसकी वैल्यू 4 आई थी। उसके बाद में आपसे पर बोल रहा है कि AD का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन यहाँ पर आपके नीचे क्या बच रहा था, नीचे बच रहा था आपके यहाँ पर AB का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बच रहा था। अब AD का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप जो है वापस बैक के अंदर जाओ, उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पर क्या दिखाया था, मैंने आपको यहाँ पर बोला हुआ था कि जैसे आप जो है यहाँ पर किसको देखोगे, यहाँ पर ऐसे डायग्राम को देखोगे तो दोस्तों मैं AD को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, AD को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AB माइनस DB। ठीक है, ये आपके यहाँ पर AD आ जाएगी, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। ये आपका यहाँ पर AB का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आपका यहाँ पर 2/4 चल रहा है, तो 2/4 का कैसे इसको काटूंगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पर स्क्वायर करूँगा यानी कि क्यूब रूट का स्क्वायर रूट करूँगा तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास बचेगी AB माइनस DB की वैल्यू क्या बचेगी, ये आपका यहाँ पर बचेगा। ठीक है, आप जो समझते जाओ यहाँ पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अच्छा खासा क्वेश्चन है एंड दोस्तों ये जो क्वेश्चन है अच्छे खासों पर नहीं बनता ये क्वेश्चन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसको यहाँ पर आप यहाँ पर मिटा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब एक एक स्टेप ऊपर चलता है। अब जैसे आप इसके अंदर भाग दोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या बचेगी, आपके पास वैल्यू बचेगी 1/√2 इक्वल्स टू 1 माइनस DB/AB। ठीक है, तो DB/AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसको भेजूंगा तो दोस्तों आपके पास बचेगा 1/1/√2, ये आपके पास वैल्यू बचेगा। ठीक है, और आपसे यहाँ पर DB/AB का जो रेशो है वही आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, मतलब क्या बोला जा रहा है, DB रेशो AB हमें बताओ क्या होगा। तो दोस्तों आप जैसे इसको सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू बचेगी 2√2 माइनस का 1/√2, यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इसको कॉपी के अंदर भी करने बैठोगे तो दोस्तों आपको आराम से यहाँ पर 30 से 40 सेकंड लगेंगे, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ये आपके यहाँ पर ये थे ICSE सीजल 2023 के प्री के अंदर पूछे गए आपके यहाँ पर ज्योमेट्री के 50 क्वेश्चन, जो मैंने आपको यहाँ पर बहुत कम समय में कराने का ट्राई किया है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझाने का ट्राई किया है। अगर आपको फिर भी कोई इसी क्वेश्चन के अंदर दिक्कत बच जाती है तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये हमारी थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगी तो दोस्तों आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। PDF के लिए मैं आपको बता दूं, आपको ये PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, या फिर आप जो है इसी वीडियो इस यहाँ पर अबाउट सेक्शन के अंदर जब जाओगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपका पर मिल जाएगी, इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट SSC CGL वाली यानी कि अगली जो क्लास थी जो आपकी यहाँ पर आने वाली है उसके अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है आपकी नेक्स्ट SSC वाली वीडियो के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।